जिंदगी गम नहीं, गम की मझधार है। हाँ, अल्लाह का शुक्र है अम्मी ठीक है। बस मेरी जॉब का मसला है, तुम प्लीज दुआ करो यूं ही चलती रहे। हालात खराब होने की वजह से कंपनी पर बोझ बढ़ गया और कंपनी वाले अपने मुलाजमीन को कम कर रहे हैं और मुझे कुछ भी नहीं पता कि कहीं इसकी लपेट में मैं भी ना आ जाऊं। हाय हाय, अल्लाह ना करे, कैसी बातें कर रहे हो तुम? अगर ऐसा होगा तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। बुरा तो होगा, इसलिए तो परेशान। आजकल जो मुल्क के हालात हैं, जॉब आसानी से मिलती नहीं है और अगर मिल भी जाए तो वहां पे इतनी सैलरी नहीं मिलेगी जितनी यहां पर मिल रही थी। टेंशन वाली बात तो है ये। मैं अम्मी से बात करूंगी। अम्मी से? वो क्या कर लेंगी? मंसूर, अम्मी अमल वगैरह करती रहती है ना, वो भी अच्छे वाले अमल। तुम देखना, वो कोई ऐसा अमल बताएंगे जिससे ये सारी रुकावटें दूर हो जाएंगी। मुझे पूरा यकीन है कोई ना कोई ऐसा अमल तो जरूर होगा कि हम इस मुश्किल से बच जाएं। मैं क्या मतलब? नहीं देखो सलीमा, मेरी मानो तो अब सारे अमल छोड़ के कोई ऐसा अमल करो कि जिससे ये रही सही बीमारी भी उड़न छू हो जाए। भाई देखो, तुम मुझे बता रही हो ना कि अब दानियाल बिल्कुल ठीक हो गया, तो उसकी कहीं मंगनी कर दो। लड़की के चक्कर में पड़ जाएगा तो दिमाग ठीक हो जाएगा और फिर खैर से कमाने भी लगेगा ना। अभी तो नहीं करने वाली मैं। तो क्या दानियाल को घर में बिठा के बूढ़ा करना है? ज्यादा उम्र हो गई ना तो फिर कोई बेवाई मिलेगी। लड़कियों की कोई कमी है मेरे लड़कों के लिए? एक छोड़ तीन तीन तैयार बैठी हैं शादी के लिए। अरे सलीमा, रिश्ते तो मिल ही जाते हैं, पर अपने मतलब का भी तो हो। ये सोच सोच के ना तुमने लड़के की जिंदगी खराब कर दी है। मैंने खराब की? वो खराब करने चला खुद अपने हाथ से। उस निमरा से शादी करके मैंने तो बचा लिया है उसे। नौकरी करने वाली लड़की ले आता तो पता चलता 2 दिन में मेरे बेटे को लेके अलहदा हो जाती। वैसे भी इकलौती थी माँ बाप की, एक दिन साथ नहीं रहना था उसमें। खैर, तुम्हारी मर्जी है भाई। मैं तो यही कहूँगी कि अगर कोई अच्छा रिश्ता दानियाल का आता है तो इनकार मत करना, शादी कर देना। हाँ भाभी, दवाइयों से काफ़ी अफाका तो हो रहा है और भाई को पिछली बातें भी याद आ रही हैं, लेकिन फिर भी हमें उन्हें किसी डॉक्टर को तो दिखाना चाहिए ना। हाँ, लेकिन दानिश कह रहे थे कि वो इतना बड़ा रिस्क नहीं ले सकते। अगर अम्मी को पता चल गया तो वो फिर हंगामा खड़ा कर देंगी कि हमने उनकी इजाज़त के बगैर इतना बड़ा स्टेप कैसे ले लिया। और ये भाई की जिंदगी का सवाल है, हमें कुछ ना कुछ तो करना होगा ना। ऐसे सच कहूँ रोशनी, तो मुझे अम्मी का ये रवैया समझ में नहीं आया। माना बड़े घर में अपनी मनमानियां करते हैं, लेकिन इस हद तक शुरू से ही ऐसे है। और पापा, वो कैसे थे जो घर ही छोड़कर चले गए? पापा तो बहुत सख्त थे, हर वक्त लड़ते झगड़ते थे, घर में हर वक्त शोर और हंगामा रहता था। उनके घर में आते ही हम सहम से जाते थे। बात बात पर वो अम्मी को मारते थे। मेरा तो बहुत दिल चाहता है उनसे मिलने को, मगर मैं अम्मी के खौफ से कुछ कहती नहीं। कभी कभी तो वो मुझे बहुत याद आता है। हाँ, बाप का साया सर पे हो तो इंसान बहुत से मसाइल से बचा रहता है।
भाई आपकी दवा का टाइम हो गया। वो आ गई? कौन? वही, वो कल आई थी ना, वो। बहुत अच्छी है, बुलाओ उसे। भाई अच्छा वो आ जाएगी, अभी आपकी दवा का टाइम हो रहा है, आप दवा खा लीजिए वरना देर हो जाएगी। नहीं, नहीं खाऊंगा, नहीं खाऊंगा। उसने कहा था कि मैं दवा खाऊंगा ना तो मैं ठीक हो जाऊंगा। देखो देखो, मैं ठीक हो गया हूं ना, है ना? हाँ आप बिल्कुल ठीक हो गए, लेकिन अभी आपको और ठीक होना है ना। चले आप दवा खा लीजिए वरना मैं उसे बता दूंगी कि आप दवा नहीं खा रहे, फिर वो नाराज हो जाएगी और वो नहीं आएगी। चले। पहले एक, चलें अब थोड़ा आराम कर लें। हैं? पर आखिर क्यों? अरे वो तो पुराना आदमी है, ऐसी क्या आफत आ गई? उसे क्यों निकालेगी भला कंपनी नौकरी से? ठीक है, अब ये तो कंपनी के मसले मसाइल है ना। ऐसा ही होता है, जब कंपनी मुश्किल में होती है ना तो वो सबसे पहले उन्हीं लोगों को निकालते हैं जिनकी तनख्वाहें ज्यादा होती हैं। मंसूर के साथ भी यही हुआ है। ये तो बड़ी टेंशन वाली बात बता दी तुमने। मम्मी, मैं इसीलिए आपके पास आई हूँ। आप प्लीज कुछ मुझे पढ़ने को बताएं, कोई ऐसा अमल जिसे मैं खुद कर लूँ, कोई ऐसा वजीफा जिससे मुझे फायदा हो। फिर एक काम कर, मंसूर से कह कि मुझे कंपनी के मालिक का नाम और उसकी माँ का नाम पता करके बताए, तब हो सकता है। नहीं, आपको क्या हो गया? क्यों आप ऐसी बातें कर रही हैं मुझसे? मुझे जादू नहीं करवाना भाई, मुझे ये बाबुओं के चक्कर में पड़ना है। मैं पैसे कहां से ला के दूंगी? पागल हो गई है? ऐसे काम सिर्फ जादू टूनों से नहीं होते, अच्छे तरीकों से भी रुकावटें दूर की जा सकती हैं। बस तुम मुझे पता करके बता, बाकी मैं देख लूंगी। मंसूर को बॉस का नाम तो पता होगा, लेकिन माँ का नाम ये कैसे पता चलेगा? अगर मैंने मंसूर से पूछा तो वो यकीनन मुझ पर शक करेगा। कभी अपनी अक्ल भी इस्तेमाल कर लिया कर। पूछने वाले तो हजारों बातें पूछ लेते हैं अगले को बातों में लगा के। अजीब लड़की है, एक शौहर काबू में नहीं आ रहा तुझसे अभी तक। ऐसी बुरी खबर सुनाई, ऐसी बुरी खबर। उजाला दुआ करो, आज का दिन बहुत भारी। आज कंपनी लिस्ट निकालेगी, अब पता नहीं किसे किसे नौकरी से फारिग करें। अल्लाह ना करे ऐसे नहीं कहते। वैसे मैंने बहुत दुआ की तुम्हारे लिए, इंशाल्लाह कुछ नहीं होगा।
तो समझ से बाहर है कंपनी के जो मालकान होते हैं इनके दिल होते कैसे। ये भी नहीं सोचते कि इनके जरिए कितने घरों के चूल्हे जलते हैं। हद होती है वैसे। उजाला वो क्या सोचेंगे, कंपनियां तो चलती ही ऐसे फैसलों से। वैसे मंसूर, तुम्हारी कंपनी के मालिक का नाम क्या है? अयाज अहमद। क्यों? अयाज साहब। और हैं बहन भाई इनके? यकीनन होंगे, लेकिन मुझे क्या पता। और माँ बाप? उजाला, यहां मुझे अपनी नौकरी की फिक्र पड़ी और तुम होकर उनका बायोडाटा मुझसे निकलवा रहे। मैं तो बस यूं ही पूछ रही थी। मैं ये जानने की कोशिश कर रही थी कि इनका खानदान है कितना बड़ा। तो इनके अब्बू का वैसे क्या नाम है? उनके अब्बू का नाम शायद फयाज अहमद है और भाई का नाम आयान और बहन का नाम शायद वानिया है। अब अम्मी का नाम भी बता दूं आपको? हाँ बता दो। हद होती है उजाला, मैं ऑलरेडी इतनी टेंशन में हूं ये सोच के तुमसे बात की कि दिल हल्का हो जाएगा, लेकिन तुम्हारा मजाक ही खत्म नहीं होगा। तो नाराज ही हो गया, कैसे पता करूं? रहने दे अम्मी, अब भाई इतने भी बेवकूफ नहीं कि वो हर बात अपनी बीवी से तो जरूर करे। अरे बेटा, इसमें बेवकूफी वाली कौन सी बात है? शौहर की बात सुनने के लिए और होता ही कौन है? एक बीवी तो होती है जो उसकी हर बात सुनती है, इसलिए शौहर हर बात अपनी बीवी से करता है। नहीं अम्मी, बिल्कुल गलत। कुछ बातें ऐसी होती हैं जो औरतों से छुपाई जाएं तो उसमें बेहतरी होती, वरना वो उसका ताना देती है। अब आपको क्या लगता है, भाभी अपने घर की सारी बातें भाई को बताती होंगी? हर बात बताती। तुम्हारे भाई को अपने ससुराल के बारे में हर बात का इल्म होता है। जी नहीं, उन्हें कुछ नहीं पता होता कि उनके ससुराल में क्या हो रहा है, और कम से कम मुझसे ज्यादा तो नहीं। उनके घर में ऐसा क्या हो रहा है और तुम्हें कैसे पता? बस पता है अम्मी, उनकी माँ जो अपनी बहू के साथ करती है ना, वो आप भाभी के साथ करने का सोच भी नहीं सकती। या अल्लाह रहम। तो ये बहस जो, कोई फायदा नहीं दूसरों के बारे में बहस करने का। बस अल्लाह उन्हें अपने घर में खुश रखे, यही काफी है। हेलो अम्मी, अस्सलाम वालेकुम। हाँ वालेकुम अस्सलाम। क्या हुआ भाई, नाम पता किए? नहीं, मंसूर को उनके मर्दों के नाम तो मालूम है, लेकिन वो घर की औरतों के नाम तो जानते ही नहीं। और मैंने जब पूछा तो मुझसे नाराज होने लगे। समझ रहा था जैसे मैं उसका मजाक उड़ा रही हूँ। अच्छा चल, टेंशन ना ले, यही बताने के लिए फोन किया था कि एक और हल निकाल लिया है, लेकिन काम मंसूर को खुद करना पड़ेगा। अच्छा, तो कैसा काम? फोन पे नहीं बताया जा सकता। मंसूर घर पे है? हाँ मंसूर तो है, लेकिन अम्मी बहुत ही परेशान है बेचारा। चलो बस मैं आती हूँ फिर, ठीक है? वहीं आके बात करती हूँ। चल अल्लाह हाफिज। जी आंटी, ऐसी ही बात, लेकिन ये सब कुछ तो जिंदगी का हिस्सा, कभी सुख है तो कभी दुख। कभी तो ऐसा लगता है जैसे सब कुछ आपकी मुट्ठी में, और कभी रेत की तरह सब कुछ फिसल के निकल जाता है। हाय हाय, ऐसा क्या हो गया उजाला? हाँ, ऐसी मायूसी की बातें क्यों कर रही है? बस ये मंसूर को
एक काम करना पड़ेगा बस। मुझे? क्या मतलब, कैसा काम? अरे बस छोटा सा काम है। ये देख, इनमें से एक अपने दफ्तर की बिल्डिंग में किसी भारी चीज के नीचे दबा देना, और ये दूसरी अपने बॉस को पानी में घोल के पिला देना। फिर देखना कमाल। क्या? आंटी आप कैसी बातें कर रही हैं? मैं ये जादू टोना हरगिज नहीं करूंगा। अरे जादू टोना कहाँ है, पाक कलाम है। गलत समझ रहे हो तुम, कोई हर्ज नहीं है इसमें। लो आप ये सब कुछ उठाइए और मेरे घर से ले जाइए। मैं अपनी जरूरतों को अपनी मेहनत से पूरा करना चाहता हूँ, इन सब चीजों से नहीं। सूर क्या हो गया है तुम्हें? ये क्या कह रहे हो? अम्मी की बात तो सुनो। अम्मी जो वजीफे पढ़ती है अच्छे कामों के लिए पढ़ती है। इससे बिगड़े हुए काम सारे समझ जाते हैं मंसूर। उजाला तुम चुप करो, तुम बीच में मत बोलो। तुम अच्छी तरह जानती हो ना कि अपने किसी भी काम के लिए मैं ऐसा कोई अमल नहीं करूं। और वैसे भी जो काम किसी चीज को जबरदस्ती हासिल करने के लिए किया जाए वो नाजायज हो। और जिस काम से खुदा ने खुद मना किया है वो काम ना मैं करूंगा ना तुम्हें करने दूंगा, समझी तुम? आए हाय, ये कोई गलत काम नहीं है। जरा ठंडे दिमाग से सोचो, इसमें इतना भड़कने की क्या जरूरत है? अरे ये तो मैं उन लोगों के लिए करती हूँ जिनके पास खुद नहीं होता ना इतना वक्त कि वो अपने लिए कोई पढ़ाई शढ़ाई कर सके। और क्या है? लेकिन मेरे पास वक्त अपने खुदा से दुआ मांगने के लिए मेरे पास बहुत है। और मुझे पूरा यकीन है कि जो मेरे मुकद्दर में है वो मुझे जरूर है, इन चीजों से नहीं। सूर दफा, इसका तो अपना ही दिमाग खराब है। पहले इस पे अमल कर कोई, ताकि राह रास्त पे आए। कहा भी था आपसे, मंसूर नहीं मानेगा। कैसे नहीं मानेगा, इसके तो अच्छे भी मानेंगे। सलीमा नाम है मेरा, अच्छे अच्छों को ठीक कर दिया मैंने। भाभी बिल्कुल ठीक कह रही हैं। हमें हिम्मत तो करनी ही पड़ेगी ना, भाई को डॉक्टर के पास लेके जाना ही पड़ेगा। यार दानियाल भाई को चेकअप के लिए ले जाने के लिए कोई मसला नहीं, लेकिन अगर वो पहले की तरह कहीं भाग गए, कहीं गुम हो गए, फिर क्या करेंगे आप? और खुदा का शुक्र है कि पहले वो मिल गए। अगर अभी ना मिले, कुछ हादसा हो गया, फिर क्या होगा? भाई इस बार हम सब लोग साथ हैं। दानियाल भाई पे पूरी नजर रखेंगे, उनको अपनी आंखों से ओझल नहीं होने देंगे। ख्याल तो पहले भी रखा था, फिर भी गायब हो गए थे ना। लेकिन दानिश ये कदम तो हमें उठाना पड़ेगा ना। आप देख नहीं रहे दानियल भाई कितने बेहतर हो गए हैं दवाओं से। हाँ, दवाइयों से उनकी हालत बेहतर हो रही है। अब वो पहले की तरह पागलों जैसी हरकतें भी नहीं करते। बस तो फिर एक बार हिम्मत करके उन्हें डॉक्टर के पास ले जाए। हो सकता है डॉक्टर मजीद ऐसी कोई दवाइयाँ दे दे कि दानियल भाई बिल्कुल ठीक हो जाए। और दानिश भाई डॉक्टर से भी बात हुई मेरी, वो भी यही कह रहा था कि चेकअप के बगैर अभी मजीद दवाइयाँ नहीं दे सकते, इसीलिए उन्हें डॉक्टर के पास ले जाना बहुत जरूरी है, वरना उनकी जान को भी खतरा हो सकता है। उजाला, ये क्या जाहिलों वाली हरकत है? देखो, एक बात याद रखो कि हालात जैसे भी हो तुम्हें ये सब करने की जरूरत नहीं है। सो क्या हो गया आपको? कुछ नहीं होता। जब इंसान परेशान होता है तो मजबूरी के तहत अगर थोड़ा बहुत ऐसा कुछ कर ले तो उसमें कोई हर्ज नहीं है। बिल्कुल गलत। दुख और तकलीफ अल्लाह की तरफ से होती है और उसी तरह उरूज और जवाल भी उसी सिस्टम का हिस्सा है। इसका ये मतलब नहीं है कि तुम गलत रास्तों का इंतखाब कर। और क्या होगा इन सब से? सूर, प्लीज प्लीज मेरी बात मान लो और आजमा के तो देख लो। उजाला, तुम्हारा दिमाग ठीक है? मैं इतनी मेहनत करता हूँ, इतनी मुश्किल से पैसा कमाता हूँ और सिर्फ इसलिए कि तुम इन झूठे बाबों को दे दो जाके। कितने पैसे दिए तुमने आंटी को? कुछ भी नहीं दिया मैंने। देखो प्लीज मेरी बात समझने की कोशिश करो। मैं ये सब कुछ नहीं कर सकता।
मैं दोनों घरों को चलाने की कोशिश कर रहा हूँ, सबको खुश रखने की कोशिश कर रहा हूँ मैं, और तुम चाहती हो कि मैं अपने मकसद के लिए सब तक गिर जाऊं। मैं भी तो तुम्हारा ही साथ देने के लिए सब कुछ कर रही हूँ ना। बस मंसूर, मुझसे तुम्हारी ये परेशानी नहीं देखी जाती, इसलिए मैंने अम्मी को सब कुछ बताया। मेरा साथ देना चाहती हो तो एक बात याद रखना, जो भी हालात हो उन्हें बर्दाश्त करना होगा तुम्हें। समझ में आ जाए तो ठीक, वरना अरे वाह, आज तो बड़े खुश हैं। चले तैयार हो जाएं, हम बाहर जा रहे हैं घूमने। मैंने कहीं नहीं जाना। भाई, अगर आप अभी नहीं जाएंगे ना हमारे साथ तो अम्मी आ जाएंगी और फिर आपको कहीं नहीं जाने देंगी। मैंने कहा ना मुझे कहीं नहीं जाना, कहीं नहीं जाऊंगा मैं। अगर आप नहीं मानेंगे ना तो फिर मैं आपको मारूंगा, गुस्सा हो जाऊंगा मैं। मारो, जितना मारना है मारो, लेकिन मैं कहीं नहीं जाऊंगा। सुना तुमने? ठीक है, अगर आप नहीं जा रहे तो कोई बात नहीं। भाई, मैं और अलीज़े तो जा रहे हैं, घूमेंगे फिरेंगे, खाएंगे पिएंगे, फिल्म देखेंगे। चले भाई। उसे बुलाओ, उसे बुलाओ, वो आएगी ना तो मैं चलूंगा। कौन? वही वो उस दिन आई थी ना जिसने दवा खिलाई थी। दवाई खिलाई थी? उसे बुलाओ, वो आएगी तो जाऊंगा। हाँ, वो भी तो जाएगी हमारे साथ। भाई, अगर आपको चलना है तो आप तैयार हो जाएं। चले उठे, कपड़े चेंज कर लें। वो आएगी? हाँ, मैं कपड़े बदल के आ रहा हूँ। क्या भाई अरसलना के बारे में बात कर रहे हैं? अब ये क्या ड्रामा है दानिश? आप लोग अरसलना को क्यों इन्वॉल्व कर रहे हैं? दानियल भाई ने कहा और आपने फौरन मान लिया। भाभी, दानियाल भाई को डॉक्टर के पास लेकर जाना है, सिर्फ एक दफा की ही बात है, प्लीज मान जाएं। अलीज़े, जब अरसलना को इस बात से एतराज नहीं है तो तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? तुम क्यों इतनी बातें कर रही हो? क्योंकि मुझे प्रॉब्लम है, इसीलिए कह रही हूँ। क्या अच्छा लगता है बार बार उसे बुलाना, सिर्फ इसीलिए क्योंकि दानियल भाई को उसकी जरूरत है? आप खुद सोचो, आप तो समझदार हैं ना। आप बताएं, क्या अच्छा लगता है उसको इस तरह बार बार बुलाना? मतलब एक आध बार तो सही है, लेकिन हर बार तो हम दानियल भाई की बात नहीं मान सकते ना। अलीज़े, मैं सब समझता हूँ, लेकिन तुम खुद सोचो कि इसके अलावा हमारे पास और कोई रास्ता भी नहीं है। अच्छा छोड़े ना भाभी, सिर्फ आज उनको एक दिन के लिए बुला लें प्लीज। मुझे तो समझ ही नहीं आता कि आखिर ये मामला कहाँ जाकर रुकेगा।
अब क्या करें? फोन करो अरसलना को। वो तो फिर भी समझदार है, वरना तुम्हारी भाभी कभी नहीं। भाई मैं दुरैन को कह देती हूँ, वो जाकर उन्हें ले आएगा। हाँ, लेकिन उनसे कहो कि जो करना है जल्दी करो। अगर अम्मी आ गई तो सब धरा का धरा रह जाएगा और फिर उनका एक नया ड्रामा शुरू होगा। ठीक है। जरीना, अरे आओ सलीमा, कहाँ गायब हो सुबह से? चाय पिला दे, मेरा दिमाग बहुत उड़ा हुआ है इस वक्त। फटाफट एक गरम गरम कप चाय का पिला दे। उजाला की तरफ गई थी, तौबा तौबा, बड़ा ही दिमाग खराब है उसके मियाँ। कोई बात भेजे में घुसती ही नहीं है उसके। तो अड़ गया तो बस अड़ गया। क्या हुआ, खैरियत? फिर लड़ाई हो गई क्या? अरे नहीं, नौकरी दाव पे लगी है, नहीं कब खत्म हो जाए, पर वो तो जैसे खुद ही छोड़ने को तैयार बैठा है। आराम कर। अरे नहीं सलीमा, ऐसे मत बोलो, बड़ा मेहनती बच्चा है, दो दो घर के खर्चे उठा रहा है। अब अगर नौकरी छोड़ देगा तो गुजारा कैसे करेगा? यही तो, मेरी बच्ची का हक भी माँ को खिलाता है। चलो अभी तक तो सब्र कर लिया उसने, पर अब जो ये नौकरी छूट गई तो मुसीबत गले पड़ जाएगी ना। रहम करे सलीमा, उसने ये नहीं बताया कि नौकरी क्यों छोड़ रहा है? अरे क्या कोई कानून का खजाना हाथ आ गया है जो लगी बंदी नौकरी को लात मार रहा है? जिन्हें तनख्वाह मुश्किल से मिलती हो, कानून के खजाने हाथ नहीं आया करते उनके। ये तो कंपनी ही फारिग करने को बैठी है उसे। अल्लाह मालिक कर। क्या? लेकिन दुरैन, मैं कैसे जा सकती हूँ? प्लीज अरसलना, अब तो मत इनकार कर देना। और सिर्फ आज ही की तो बात है, फिर डॉक्टर दवाइयाँ लिख कर दे देगा और रोज रोज जाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। और तुम तो जानती हो भाई क्या है, वो ऐसे हमारे साथ चलने को राजी नहीं। जब तुम साथ होगी तो मैं परेशान नहीं करेगी। दुरैन, मैंने तुम्हारी बात मान के तुम्हारा साथ देने का कहा था, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि मैं हर बार दानियल भाई से मिलने के लिए तैयार रहूं। मैं जानता हूँ अरसलना, लेकिन अब इसके अलावा हमारे पास और कोई ऑप्शन भी तो नहीं। और ये सब भी हम मम्मी से छुपा के करें, अगर उन्हें पता चल गया ना तो वो अलग क़यामत ढा देंगे। इसलिए तुमसे तुम्हारा साथ मांगो, प्लीज मान जाओ, मेरे भाई की जिंदगी का सवाल है। मैं बड़े मान से घर पर कह कर आऊँगी, तुम मान जाओगी। अच्छा ठीक है, अब ज़्यादा इमोशनल होने की ज़रूरत नहीं है। मैं अम्मी से कह देती हूँ कि अलीज़ा ने बुलाया है, क्योंकि असल बात जानकर तो वो मुझे जाने देंगी ही नहीं। थैंक यू अरसलना। क्या क्या करना पड़ता है तुम्हारे लिए, अम्मी तक से झूठ बोलना पड़ता है। अच्छा अब जाओ। बेटा, ऐसे क्यों परेशान हो रहे हो? हिम्मत से काम लो। ऊंच नीच तो जिंदगी में आती रहती, अल्लाह ने चाहा तो सब ठीक हो जाएगा। अम्मी आप प्लीज दुआ करें ना कि सब कुछ ठीक हो जाए। मैं बहुत परेशान हूं, और ऊपर से जमा पूंजी के नाम पर भी मेरे हाथ में कुछ नहीं। उजाला के पास तो होंगे, बीवियां शौहर से छुपा छुपा के पैसे रखती हैं, लेकिन जब जरूरत पड़ती है तो निकाल के दे भी देती हैं। उजाला, काश के उजाला उन औरतों में से, मुझे सिर्फ खर्च करना होता है, बचाना है। मेरी समझ में कुछ नहीं आता। ऑफिस वाले भी सिर्फ 1 महीने की तनख्वाह देंगे, उस घर का किराया, इस घर का खर्च, उस घर का खर्च, कैसे पूरा?
हमारी फिक्र छोड़ दो, हम कर लेंगे, अल्लाह है ना, हो जाए। आप कहाँ से कर लेंगी? ऐसी बातें कर रही है। मैंने कुछ जमा पूंजी संभाल के रखी हुई है, थोड़े से पैसे हैं मेरे पास, और मसूद की भी तो नौकरी लग गई है। मसूद बेचारी की तो तालीम भी मुकम्मल नहीं हुई है। और मैं उससे अब कैसे कहूंगा कि मसूद तुम बस अपनी पढ़ाई पर तवज्जो दो। कोई हर्ज नहीं होगा, कर लेगा वो सब। आखिर कब तक पढ़ाई करेगा? एक ना एक दिन तो उसे नौकरी करनी है। अम्मी आप प्लीज दुआ करें कि मेरी जॉब हो जाए, बहुत कोशिश करें। फिक्र मत कर, अल्लाह ने चाहा तो सब ठीक हो जाएगा। वो बहुत बड़ी ज़ात है, एक दर बंद करती है तो 100 खोल भी देती है। इंशाअल्लाह सब ठीक हो जाएगा, हिम्मत से काम। दानियल भाई ने तंग तो नहीं किया रास्ते में? नहीं तो बस चुपचाप बैठे मुझे घूर रहे थे। एक आध बार तो मुझे डर भी लगा उनसे। अरसलना तो खामा में डरी थी बात। मैं और दानिश भाई भी तो थे इसके साथ। और डॉक्टर ने क्या कहा? कब तक ठीक हो जाएंगे दानियल भाई? नई मेडिसिन लिख के दिए हैं, 2-3 महीने तक तो यही खिलानी हो। और डॉक्टर की बातों से तो पूरी उम्मीद है कि भाई 2-3 महीने में इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा। अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि कोई उम्मीद तो बंधी, वरना मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा था कि दानियल भाई की हालत कैसे ठीक होगी। और सलना का भी शुक्रिया अदा करें भाभी, अगर ये हमारे साथ ना होती तो दानियल भाई कभी भी कंट्रोल में ना आते। कोई बात नहीं, अगर यही वजह से किसी का भला हो रहा है तो इससे क्या फर्क पड़ता है। वैसे सच कहूँ तो मैं तुम्हें बुलाने के फेवर में नहीं थी। मैंने इन सबको मना किया था क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लग रहा था इस तरह तुम्हें बार बार बुलाना। अच्छा तो मुझे भी नहीं लग रहा था, लेकिन मजबूरी थी, सो करना पड़ा। खाला को क्या बताया? झूठ बोला तुमने? अरसलना, आखिर कब तक झूठ बोलोगी? आज नहीं तो कल उनको तुम दोनों के बारे में पता चल जाएगा। मेरे ख्याल में तुम्हें उन्हें सच सच बता देना चाहिए। अच्छा तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए खाने का इंतजाम करके आती हूँ। अगर मुझसे मोहब्बत नहीं है तो फिर डर क्यों रही हो तुम? अम्मी इंतजार कर रही होंगी मेरा, मैं घर जा रही हूँ। अच्छा रुको, मैं ड्रॉप कर देता हूँ। मेरे पास पैसे कहाँ से आएंगे? तुम कौन सा मुझे लाख रुपया देते थे महीने का जो मैं जमा करती? उजाला कैसी बातें कर रही हो तुम? औरतें तो 10-15 हजार में से भी कुछ ना कुछ बचा लेती। तुम कैसी औरत हो? हाँ तो करती होंगी, औरतें ऐसा करती होंगी, लेकिन मैं ऐसा नहीं करती। और मंसूर मेरे पास कोई पैसे वैसे नहीं है। ठीक है, अगर ये बात है तो फिर ठीक है, अब जो भी होगा देखा जाएगा। मुझसे कोई शिकायत मत करना तुम। तो क्यों? मसूद से पैसे क्यों नहीं लेकर आए? उससे ले लेते ना। उजाला मुझे मशवरा मत दो तुम, मैं कोशिश कर रहा हूं, मुझे जहां से भी लाने पड़े मैं ले आऊंगा। अच्छा, तुम्हें ना मेरी बात बुरी लगी? हाँ, मसूद पे तुमने जो लाखों रुपया उड़ाया उसकी पढ़ाई लिखाई पे, वो कुछ नहीं। हमारा दुरैन है ना, वो भी उसी की उम्र का है, लेकिन देख लो अभी से नौकरी कर रहा है मेरा भाई। तुम्हारे अब्बू हर महीने घर का खर्च भिजवाते, उसी के बलबूते पर घर का खर्च चल रहा है, जबकि मुझे अपने पैसों से दो घरों का खर्च उठाना है। तो क्यों उठा रहे हो तुम खर्चा? हाँ, बोलो ना उसे, अपने मसूद को, कि वो कोई जॉब करे। माँ को क्या एक वक्त की रोटी भी नहीं खिला सकता वो? मुझे तुमसे कोई बहस नहीं करनी उजाला, इस मुश्किल से निकलने का फैसला मैंने कर लिया।
कैसा फैसला? मैंने ये फैसला किया है कि हम ये घर छोड़ देंगे। गम की मझधार है।